गणपते नमः। ओम भगवते नमः। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण हरे राम, जय श्री राम। हेलो, मेरा नाम केया देवनाथ है। वीडियो में मैं न्यूमरोलॉजी के कुछ बेस बताऊंगी और एक साथ में 1 से 9 तक जो अंक होते हैं मूलांक और भाग्यांक का, सो मैं एक साथ नहीं बताऊंगी, एक एक वीडियो में एक एक का थोड़ा बहुत डिटेल्ड बताऊंगी, क्योंकि एक साथ बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। सो इसके लिए मैंने अभी सीरीज़ में 1 से 9 वीडियो रखूंगी और एक जो मूलांक है और भाग्यांक है उसी के बात करूंगी। ऐसे आप मूलांक पकड़ सकते हो। मूलांक तो 70% रोल प्ले करते हैं अपने लाइफ में और 30% रोल भाग्यांक का होता है, जो हमारा डेस्टिनी नंबर और जो रूल नंबर होता है। बात करूंगी जो 1, जैसे जिसका जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ जैसे 1 है, 10 है, 19 है और 28 है। किसी भी मंथ का अगर डे 1, 10 और 19 और 28 डेट ऑफ बर्थ है और आप मूलांक ये हो गया, जैसे नंबर 1 है तो 1 होगा, नंबर 10 है तो 1 होगा, नंबर 19 है तो 1 और 9 प्लस 10 फिर से 1 हो जाएगा और नंबर 28 है तो 2 प्लस 8 फिर से 10 1 हो जाएगा। 1 से 9 ही होगा मूलांक या भागांक, उससे ज़्यादा नहीं। जिसका जन्म 11 और 22 हुआ है वो स्पेशल नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। सो उसका भी प्लस होके जैसे 2 2 1 1 प्लस 2 तो 2 सन मिल के एक मून वैसे होगा, और जिसका 2 2 है वो 2 मून फिर प्लस उसका 4 राहु हो जाएगा। मतलब कि थोड़ा 11 और 22 स्पेशल नंबर है। और न्यूमरोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ अभी यहाँ पे, और न्यूमरोलॉजी में 1 से 9, क्योंकि 1 से क्यों 9 है इसका मैं थोड़ा सा डिटेल्स बता देती हूँ, क्योंकि 10 क्यों नहीं है 11। फिर उसके बाद जो शुरू में एकदम हमेशा से जो रूट है हमारा, जो जैसे मदर होता है, जैसे संस्कृत मदर लैंग्वेज है, सारा लैंग्वेज जैसे संस्कृत में आया, संस्कृत से ही सारा निकाला है वैसे। सो ज्योतिष जो भृगु ऋषि का पराशास्त्र हो रहा, पराशास्त्र है जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र है, उसी से ही सारा ब्रांच है, ये सारा ब्रांच है। तो सारा खेल एक्चुअली जो हम देखेंगे रूट है सारा ग्रह का ही है और कर्म के हिसाब से ही है, जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिला या कुंडली में जो जहाँ पे प्लेसमेंट है ग्रहों का, या जिस ग्रहों से हम रूल कर रहे हैं, या जो ग्रहों का हमें इफेक्ट है, वो सारा हमें डेस्टिनी कर्म से ही मिला है। क्योंकि क्यों मैं बर्थ मेरा 16 में हुआ या किसी का 1 में हुआ, किसी का 10 में, और किसी का जैसे वो डेस्टिनी है। क्योंकि एक चीज़ मैं बचपन से ही सुनती आई हूँ कि जन्म मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं है, ये संग भोलेनाथ के हाथ में ही होता है, महाकाल के हाथ में होता है। तो जो सृष्टि का निर्माता परमात्मा परमेश्वर ने ही बनाया, जो जन्म का ही वो डेट ऑफ बर्थ हमें मिला है। थोड़ा बहुत मैं आर्ग्यूमेंट में आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बात लॉन्ग में जाता है कि एक बात से और एक बात का लिंक मुझे मिल जाता है, तो मैं उसका भी थोड़ा डिटेल्स बता देती हूँ कि फिर आजकल के डेट में जो सीजर होता है वो क्या वो तो अभी जो पेरेंट है कि पहले से चूज़ करते हैं डेट, फिर उस डेट में जाके अभी कराते हैं, होते नहीं है कराते हैं, लेकिन वो भी डेस्टिनी है कहीं ना कहीं से। समझने वाली बात है, बिलीव की बात है, डेस्टिनी होता है सब कुछ, हाथ में कुछ होता है फ्री विल। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि कोई बोलते हैं कुछ नहीं होता हाथ में, मैं बोलूँगी होता है बहुत कुछ और कुछ भी नहीं होता। इसका मीनिंग समझने वाली बात है। एक लैंग्वेज, एक वर्ड, एक भाषा में नहीं इसका पूरा डिटेल मैं समझा पाऊँगी, बस इसको फील कर सकते हैं, वर्ड में पिरोए नहीं जा सकता, इसको बस फील कर सकते हो। क्योंकि होता है फ्री विल कुछ जैसे कि आपका हाइट है या आपका पेरेंट है, आप चूज़ नहीं करे हो, आपका फ्री विल वो नहीं था, आपका डेस्टिनी है कि आप यहाँ पे जन्म होगा, पैदा होंगे आप। आपका पेरेंट है जो मदर फादर, उसको आपने चूज़ नहीं किया, वो आपको मिला, भाग्य इसको बोलते हैं। फिर आपका अगर आप
जैसे आपका हाइट का मैं बात कर रही हूँ, आप कितना लॉन्ग हो, 5 फुट हो, 6 फीट है या 5.5 फुट है, तो ये आपने चूज़ नहीं किया कि मुझे 6 फुट ही बनना है, तो ऐसे नहीं है हमारे हाथ में। लेकिन हमारा वेट, हमारा पेट, हमारा जो शरीर, मोटापा, ये हमारे हाथ में है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तो हमें कंट्रोल करते हैं कुछ डाइट और एक्सरसाइज से हमें ये कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे इसी चीज़ का मैं कुछ चीज़ हाथ में होता है और कुछ जो नहीं होता, एक्सेप्ट करना होता है, वही मैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया। प्लीज़ थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कीजिएगा, मेरा ऐसे ही बोली है। एक्सप्लेन करना में भी थोड़ा बहुत जितना मैं अपने से ही मतलब सीखी हुई हूँ उतना एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जितना मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। सो अभी जो मैंने डाइवर्ट हो गई, मैंने थोड़ा डिटेल में थोड़ा दूसरे टॉपिक में बात किया कि कैसे डिटेल, और मैं थोड़ा बीच में कुछ बात होगा तो उसका मैं डिटेल समझा देती हूँ, वो मैं छोड़ नहीं देती। फिर बैक टू द पॉइंट कि मुझे मेन बात क्या करना है मूलांक का और भाग्यांक का। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे नहीं कि मैं बिना समझा के उधर से भाग जाऊँ, उधर से मतलब कट ऑफ हो जाऊँ, क्योंकि वो थोड़ा समझ जाना चाहिए। हमें हमेशा ना एक चीज़ हमें क्या मिलता है, कुछ चीज़ ना समझ जाना चाहिए, उसी समझ से आगे वाला चीज़ भी हम जल्दी समझ जाएंगे। इसीलिए हमें ऐसे नहीं कि छोड़ दे उसको, बस मेन मुद्दे का ही बात। इतना शॉर्टकट, इतना अनपेशेंस ये टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि लिंक है, एक चीज़ से एक चीज़ लिंक है। समझाएंगे तो समझेंगे, फिर आगे जाके दूसरा चीज़ भी समझेंगे। सो ये है जो बात। अभी मूलांक 1 की भी बात करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 से 9 तक सीरीज़ लाऊंगी न्यूमरोलॉजी में। सो एक जो रूल होता है मैंने बता दिया कि डेट ऑफ बर्थ जो होगा 1/10/1928 बॉर्न, सो 1। और अगर आपका भाग्यांक जो होता है फुल पूरा डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे, फिर सिंगल डिजिट में लाएंगे, 1 से 9 जो होगा भाग्यांक है। भाग्यांक का काम है हमारा डेस्टिनी, जैसे हम बोलते हैं कि डेस्टिनी मतलब हमें वहाँ पहुँचना है। कभी भी लाइफ में, कभी भी कहीं, जैसे जब लिखा है पहुँचेंगे ही उस नंबर से। सो उस नंबर हमें भाग्यांक वो डेस्टिनी नंबर है, और उसका 30% रोल है लाइफ में, और 70% जो ड्राइविंग नंबर है, रूल करते हैं हमें डे टू डे, रोज ही हमारा वो चरित्र ही होता है कि जो हमारा गठन है वही नंबर है। सो वो 1 से 9 जो मूलांक होता है वो ड्रिवन नंबर होता है, वो 70% रूल करता है अपने लाइफ में। सो एक जो रूल होता है सन से रूल होता है, और सन हमें सेंटर में रहता है। सन बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, सन को हम देखते ही है। 1 से 9 जो ग्रह है उसमें हम 2 ही ग्रह अपने आँखों से सामने से ही हम देख ही रहे हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो बोलते हैं वही है। जो ग्रह खराब या बुरा या अच्छा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। सारे का काम ही होता है अलग अलग, लाइफ लेसन का ही काम है। कर्म अच्छा या बुरा होता है, उसी के हिसाब से ही एक ग्रह मतलब जो ग्रह होता है इफेक्ट करता है। सन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। चंद्र जो मून है नेगेटिव पॉजिटिव होता है। सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता है अपने कर्म के हिसाब से। और जो नेगेटिव भी होता है वो भी अगर हम नेगेटिव नहीं माने, उसको हम पॉजिटिव वे में ले, क्योंकि हमें सिखाने के लिए सब कुछ है और कुछ नहीं है, बस सीखने के लिए सब कुछ है। कभी नहीं सीखेंगे तो वो होते ही रहेगा। इसीलिए हमारा सर्कल है जन्म मृत्यु का जो सर्कल है। सीख लेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे, सीख लेंगे तो सही है। सीखेंगे ना, लर्निंग एटीट्यूड में आएंगे, एक्सेप्टेंस के एटीट्यूड में आएंगे ना, तो कोई भी ग्रह कुछ भी नेगेटिव है ही नहीं, सारा कुछ ही पॉजिटिव है। तो सन का जो रूल करते हैं, सन का जो इफेक्ट होता है 1 नंबर मूलांक वालों में। सो ये सन क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जो आत्मा कारक है। सन हमारा जो उत्पत्ति का कारक है, आत्मा कारक है, या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कुछ भी होता है जो सन होता है, सन का ही कारक होता है। अथॉरिटी का होता है, जो आपको पावर मिला है, पोजीशन मिला है, वो सन से आप प्रेजेंटेबल है, वो रिप्रेजेंट करता है। पिता का कारक होता है आपके घर। कहाँ से हुआ, मैं कहाँ से आई, मेरे पिता से आई हूँ। सो पिता मेरा सूर्य है, मतलब कि पिता कारक है, रिप्रेजेंट करता है पिता को।
और आत्मा का कारक है। हमारा जो आत्मा है, सोल है, वो सन है। एंड जो रिप्रेजेंट करता है सन हमेशा बीच में रहता है। सो सेंट्रल सारे ग्रह जो होता है सन के चारों तरफ घूमता है। सो इसीलिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। थोड़ा आप प्राइड को कर सकते हो। ईगो नेगेटिव, जैसे सन का कोई रूल होगा, जैसे किसी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है और कैसे क्यों नेगेटिव होता है थोड़ा मैं बता दूंगी। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है कैसे में इफेक्ट करता है वो बता रही हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में। अगर नेगेटिव है तो थोड़ा इंसान में जो वन होता है वो ईगो हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। जो सेल्फ प्राइड, हमारा आत्मा का जो सम्मान है, आत्मसम्मान बोलते हैं, वो हमारा सन है। लेकिन ज़्यादा आत्मसम्मान और ईगो में थिन लाइन का ही डिफरेंट होता है। जो थिन लाइन समझ में नहीं आता, ईगो में चले जाता है कि मैं ही करता जो रहता है, कि मेरा ही सब कुछ है, मैं हूँ, वो नेगेटिव सन का इफेक्ट है। आत्मसम्मान है कि मेरा आत्मा का सम्मान मैं करती हूँ, सो प्राइड करती हूँ मैं, सो वो पॉजिटिव सन का है। और नेगेटिव जो सन है वो आपको, जैसे सन का काम है आपको मान प्रतिष्ठा और जो यश है तो है लाइफ में, जो आपको ख्याति है, प्रसिद्धि है, गवर्नमेंट जॉब है, या जो सम्मान है। देखो ना, पिता कारक है, मतलब कि आपकी फैमिली में बड़ा जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको हम सब लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, सब लोग मान देते हैं। वही तरीके से आप वन रूलिंग है तो वही आपको भी मिलना चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल में हो या आपके कॉलीग में, कहीं पे भी सन है तो बिल्कुल उस मान मिलना चाहिए। और मिलता भी है इस इंसान को, बहुत प्रसिद्धि भी करता है। पॉजिटिव सन काम करता है, जैसे सन साइन करते हैं वैसे वो इंसान भी अपने कर्म से साइन कर सकते हैं, लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं, लाइफ में कुछ जगह अथॉरिटी का कुछ बना सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब का तो बहुत ही बेसिक पॉइंट है, बहुत ही बेसिक, लेकिन लाइफ में बहुत ही शुरू का कुछ बेसिक है। गवर्नमेंट से जुड़ सकते हैं, गवर्नमेंट खुद बन सकते हैं, गवर्नमेंट का कुछ काम कर सकते हैं, वो तो बहुत सारा बेसिक है ना। लाइफ में जो एज अ थोड़ा लाइफ का फिलोसफी के बारे में बात करूँगी तो ये लाइफ में जो आपका प्रसिद्धि है, मान सम्मान प्रतिष्ठा है, वो आपको दिलाएगा पॉजिटिव सन। सन साइन का टाइम है 5:30, तो 5:30 को ही निकलेंगे, ऐसे नहीं कि 2 मिनट लेट हो जाएंगे। इसी के बारे में थोड़ा मैं बोलना चाह रही हूँ। मेरा बोलने का मतलब है कि जो 1 से रूल होता है, पंक्चुअलिटी अगर है तो बहुत ही पॉजिटिव सन है उसका। जो सन देता है, सन का जो क्वालिटी है आपके अंदर वो आएंगे। अगर इंसान लेज़ी है, पंक्चुअल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, सो वो उस पर नेगेटिव सन हो जाएगा। जितना मान प्रतिष्ठा मिलना था वो उतना नहीं मिलेगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है तो उतना अट्रैक्शन नहीं मिलेगा। सो ऐसे है। और अगर आप थोड़ा ऐसे, आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हो, आप मॉर्निंग में जैसे सन के साथ उठ सकते हो। आजकल के डेट में आई अंडरस्टैंड कि इतना लेट नाइट हम सोते हैं, इतना सुबह उठ नहीं सकते। अब जब भी उठो एक रूल बनाओ, 9 बजे तो 9, 8 बजे तो 8, ऐसे नहीं कि आज 8 बजे उठ गए, कल 12 बजे उठ रहे हैं और एक दिन हम 6 बजे उठ गए। ऐसे अनरूल होता है, मतलब ये ऐसे रूल नहीं होता है, मतलब डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन मतलब ये नहीं करते। आप अगर 9 भी बजे उठ रहे हो तो आपका इंटेंशन, हमेशा कर्म के पीछे भाव बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं शुरू से और हमेशा से समझती आई हूँ और वही मैं समझाऊंगी कि जो भी कर रहे हैं ये होता है एस्ट्रोलॉजी में कि देश काल पात्र टाइम के हिसाब से लाइफ चेंज होता है। पहले के ज़माने में सो जाते थे, जो पहले का एशियन मतलब हमारा पूर्वज थे, मतलब सो जाते थे। इतना टेक्नोलॉजी, इतना कुछ काम, लाइफस्टाइल अलग था। तो हमें अगर अभी आज के डेट में बोल दे कि 5 बजे, मैं खुद सोती हूँ 3 बजे, कैसे मैं 5 बजे उठ जाऊँ? 2-3 घंटा नींद से तो होता ही नहीं। बॉडी को तो उतना नींद चाहिए, जैसे नीड है। सोना तो शौक नहीं है, नीड है। सो हमें चार्ज होना है, रेडी होने के लिए। बॉडी फिर से रेडी होंगे, उसके लिए थोड़ा जो टाइम है वो तो कवर करना है। तो 8 बजे उठना है तो 8 बजे उठना है। मैं यही बता रही हूँ कि रूल होना चाहिए। इससे पॉजिटिव हमारा सन एक्टिव होता है।
और जैसे पंक्चुअल इसका मैं बता रही हूँ। और जो रिस्पेक्ट करना, सन क्या होता है, जो जॉब है, जो जैसे आपका अभी गर्मी के टाइम है, अभी डिलीवरी आया आपका, जैसे आपने ऑर्डर किया ज़ोमेटो स्विगी में कहीं से ऑर्डर किया, और दोपहर का 2 बज रहा है और धूप आपका गर्मी, आप एसी में हो शायद नहीं समझ रहे हो, जो बाहर है लेबर है काम कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है उसको समझ आ रहा है। सो बेचारा आया है खाना लेके, थोड़ा लेट हो गया, जैम था इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, या खाना ही देना वो रेस्टोरेंट वाले ने ही लेट किया, मे बी आपको नहीं पता, वो शायद आपको 10 मिनट पहले आना था, 15-20 मिनट लेट हो गया। आए हैं आप थोड़ा सा उसके ऊपर गुस्सा कर दिया, बेचारा पहले से ही तो गर्मी में बेहाल है, फिर उसके ऊपर आपने गुस्सा कर दिया। और उसका ड्यूटी है कि कस्टमर को नहीं बोल सकते, जॉब के अंदर है। सो मैंने कस्टमर सर्विस का काफ़ी सारा जॉब किया है, तो पता है कि स्माइल करते रहना चाहिए, क्लाइंट चाहे गाली दे, क्योंकि एविएशन का भी मैंने काम किया हुआ है। जो फ़्लाइट में, थोड़ा अलग मैं टॉपिक में जा रही हूँ, कि उधर सिखाया गया था कि मैं उस बात सुन के ही मैं थोड़ा बहुत हैरान थी, क्योंकि मैं सुनती नहीं थी, बचपन से ही कुछ बोलते हैं तो मैं बोल देती हूँ। तो बोला गया था कि कस्टमर अगर कुछ भी बोल रहे, कुछ भी गाली भी दे रहे, तो आपको स्माइल करके पास करना चाहिए। तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, कस्टमर सर्विस का कुछ बात काम होता है ऐसे। फिर आप उसको रिव्यू भी दे रहे हो, 1 स्टार, 1 स्टार, हाफ स्टार, और कुछ नेगेटिव बोल दिए। फिर आप शायद एसी में बैठ के आप गवर्नमेंट जॉब का कुछ फॉर्म फिलअप कर रहे थे, और कुछ जैसे उस ट्राई कर रहे थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, फिर आपका गवर्नमेंट का जॉब नहीं लग रहा, फिर आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाके बोलते हो कि क्या ऐसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। सो बात ये, जो मैंने ये थोड़ा सा स्टोरी मैंने बताया, इसके पीछे जो मेरा बात का बोलने का उद्देश्य है, ये कर्म का है। कर्म जो आपको नहीं पता वो गर्मी में कैसे आया, क्या आया, कैसे, वो भी एक जॉब ही कर रहा है। सो ये जॉब का जो काम कर रहा है, वो काम होता है सन, और जो काम वो लेबर होता है वो तो शनि देव होता है, जॉब होता है सन और शनिदेव का जो कॉम्बिनेशन है। सो ये आपने क्या किया, उसको आपने नेगेटिव जो रिव्यू देके या बोल के आपका शनि खराब किया। सो वो आपका जो शनि का दशा जब आएगा, आप जॉब कितने भी ट्राई कर लो या गवर्नमेंट का कुछ भी ट्राई करो, आप नहीं लग रहा है। क्यों? कर्म, जो पीछे का कर्म है, हमें समझना चाहिए। डे टू डे लाइफ में हमें हम्बल होना चाहिए। फिर हमारे साथ वही उल्टा ही, मतलब कि घूम के ही आता है सब कुछ। हम जो देते हैं प्रकृति को, हमें ये परमात्मा का कितना सुंदर, मतलब ये बना हुआ जो है, हम जो देते हैं, जो भी, चाहे बुरा हो अच्छा हो, जो हम देते हैं वो 4 गुना ही हमें मिलता है। आप ये थोड़ा ट्राई करिएगा, जो भी मैं बोल रही हूँ, एक बात में, एक ही बार में कभी भी आप बिलीव नहीं कीजिएगा प्लीज़, उसको आप ट्राई करके सीखिए, ये बेटर रहता है। और मेरा ये हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रहा है, जो भी मैं बोलता मैं सुनती हूँ, 10 का सुन लेती हूँ, लेकिन अपना मैं करती हूँ। क्यों? मैं ट्राई करती हूँ, सीखती हूँ उससे। अच्छा बुरा मैं किसी को बाद में जाके ब्लेम नहीं करूँ कि इसके लिए ऐसे हो गया, ऐसे नहीं। मैंने खुद 10 का सुना, मुझे जो अच्छा लगा वो किया, फला नहीं फला, मैंने किया, कैसे किया, उसका जो रिज़ल्ट आया मैं उसको देख के सीखती हूँ। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन करेंगे तो वन टाइम, क्योंकि बार बार हम उसको फिर बाद में वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार खुद से सीख जाएंगे तो कभी उसको नहीं करेंगे। दूसरों से सिखाया हुआ क्या फॉलो करेंगे, तो आप बार बार किसी को लाइफ में कोई ना कोई आते रहेगा, जाते रहेगा, मैं ऐसे मेरी तरह, मतलब आना जाना लगा रहेगा। फिर आप सबका सुन के कभी, मतलब वो सही नहीं आएगा रिज़ल्ट। फिर आप खुद का कभी सुनिए, मतलब फॉलो कीजिए। जैसे आपने सुन के आप खुद ने ट्राई किया, ऐसे नहीं कि अंधाधुन सुन लिया, ट्राई किया, ऐसे करना चाहिए। आपका रिज़ल्ट, थोड़ा आपका पेशेंस होना चाहिए, उस रिज़ल्ट के लिए वेट करना चाहिए। फिर अगर आपको देखा कि हाँ ये कर्म, सब कुछ हमारे जो कर्म होता है यही मेन होता है, जैसे उद्देश्य भाव होता है, उसी कर्म से हम अगर जो करते हैं, जो देते हैं, जो हम इस सृष्टि को जो हम देते हैं, ऐसे तो हम तो लेते ही है सब कुछ, लेकिन हम देते भी है, ये कर्म दे रहे, भाव दे रहे। किसी को हम बोल दिया, कुछ गाली दे दिया,
मानो कि उसका ब्लेम उसका नहीं था। वो अनजाने में हम आजकल के डेट में जजमेंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, तो कुछ बोल दिया। सो कुछ वो चीज़ सारा फलित होता है हमारे दशा यंत्र दशा में, जो हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बात करेंगे। मेरा न्यूमरोलॉजी में थोड़ा एस्ट्रोलॉजी मिक्स है, क्योंकि सारा कुछ रूटेड है। एज आई सेड शुरू में, सारा कुछ लिंक्ड है, रूटेड है। रूट हमारा एस्ट्रोलॉजी ग्रहों का ही है। ऐसे मैं बता दूंगी वन, ऐसे वीडियो आपको करोड़ों मिल जाएगा यूट्यूब में कि वन रोलिंग कैसे होता है, क्वालिटी बहुत बता देंगे। लेकिन मेरा बोलने का जो डिफ्रेंशिएट है, जो तरीका है, मैं थोड़ा सा डिटेल बता रही हूँ, क्यों, कैसे और क्या इसमें क्या कर सकते हैं। पॉजिटिव होता है, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा छोटा सा ही कर्म है। हम क्यों उनको अगर थोड़ा सा समझते, क्योंकि जो डाउन टू अर्थ है, केतु बनाता है हमें डाउन टू अर्थ, क्योंकि डाउन टू अर्थ होना चाहिए। सबका काम में अंडरस्टैंड करना चाहिए। और हमारा ठीक है थोड़ा बहुत, किसी को हम इतना, मैं बचपन से सीखती आई हूँ, हम किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, नहीं कर सकते, लेकिन बुरा तो करना ही नहीं चाहिए कभी भी, है ना। लेकिन लाइफ में अभी तो रेस इतना है, भागी रहे लाइफ में, रुकना भी ज़रूरी है, इतना समझ आना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। सीखने का तो इसका एंड नहीं है। सो अभी क्या बोलूँ, बस हिंट है, समझने की बात है। आप वन से रिलेटेड बहुत मिल जाएगा, क्वालिटी क्या क्या होता है क्या नहीं। सो इससे ज़्यादा हम करना क्या चाहिए, यही मेरा थोड़ा सा उद्देश्य है कि हमारा ये जो दिया हुआ है बाय बॉर्न, अगर मैं वन हूँ तो मेरा कुछ कर्म है पहले में भी। ये एस्ट्रोलॉजी का बात है, क्यों हमें वन मिला है, ये वन से हम पहले भी वन से लिंक थे। जो कुछ काम वन से कुछ काम किया हुआ है, कुछ उस काम को अच्छे से नहीं किया, जैसे पहले कोई वन था तो किंग है, किंग होता है। सो किंग को बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। किंग बहुत कोई मतलब किंग होता है कि ऐशो आराम में इतना लाइफ व्यस्त कर दिया, पूरा लाइफ उसी में चला गया। किंग का जो मेन उद्देश्य होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रजा का ध्यान रखना, वो नहीं किया तो फिर से उसको वन मिलेगा कि इस जन्म में कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तो किंग नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारा हो जाएगा। या किसी का अहंकार था, किंग था, तो यहाँ इतना ज़्यादा ईगो था, अहंकार था, तो अभी इस जन्म में उसको शायद नेगेटिव सन मिला है। सो इसको पॉजिटिव करना है। कैसे कि अहंकार को पूरा त्याग दे, एकदम डाउन टू अर्थ हो जाए। और सन हमेशा ऑपोजिट जैसे होता है ना, सन और शनि पिता और जो पुत्र होता है, लेकिन लिंक है, ऑपोजिट तो है ही है लेकिन लिंक है, एक दूसरे के कारक है और एक दूसरे के बिना चलेंगे भी नहीं, है ना। दिन है सन तो रात है शनि, दोनों ही ज़रूरी है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, घूम के ऐसे आता है, ऐसे ऐसे, एक ही सिक्के के दो पहलू। सो हमें कर्म तो अच्छा हमेशा करना ही चाहिए। जो किंग होता है, अगर आप वन का सर्च करोगे तो बहुत सारा क्वालिटी आपको बता देंगे, ये होता है और ऐसे ऐसे होता है। ऐसे नेगेटिव का कुछ पॉइंट हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव पॉइंट। मैं ये पॉइंट नहीं बता रही हूँ यहाँ पे कि क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कि रूल ऐसे ऐसे होता है। तो हमें करना क्या है, पॉइंट तो है, सुन के हमें ये खुश नहीं हो जाना है, वाह वाह नहीं करना है। पॉजिटिव सुन के खुश वाह 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 नहीं होना है और नेगेटिव सुन के दुखी नहीं होना है। सुन के बस रहना नहीं है, क्यों है ये, क्यों का जवाब चाहिए, क्यों, बस क्यों का जवाब चाहिए और करना क्या है बस। अगर वन से रूल है तो आप बिल्कुल देखेंगे कि आपका अगर पॉजिटिव, धीरे धीरे मैंने बताया कि कैसे करना है आपको, देखेंगे कि आपको प्रतिष्ठा मिलेगा टाइम के साथ साथ। जैसे आप कर्म करते जाएंगे फिर वो पॉजिटिव वे में एक्टिवेट हो जाएगा, फिर सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। पिता के स्टेज में हो, अभी पिता के एज में हो तो आपका पिता का जो घर में जो मेन फैमिली मेम्बर होता है ना, किसी को जो फैमिली मेम्बर मतलब बड़ा है, उसको अब मान सम्मान जो मिलता है, मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा, बच्चों से डिसरेस्पेक्ट मिल रहा है। सो वो नहीं होगा।
अगर वन है वो, अगर गवर्नमेंट का जॉब कर रहा है, नहीं मिल रहा, वन है तो मिलना तो चाहिए। लेकिन आप कोई भी लेबर हो, काम कर रहे हो या कोई भी जॉब में हो, आप प्लीज़ उसको रेस्पेक्ट कीजिएगा। इवन आपका जो घर पे सर्वेंट होता है वो सनी होता है, सर्वेंट होता है, उनको आप ऐसे मतलब कि अगर डिसरेस्पेक्ट करते हैं, कोई सनी ख़राब कर रहा है बेसिकली। सो सन का अगर सनी के साथ पंगा हो गया तो वो तो बहुत ज़्यादा ही मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि दूसरों ग्रहों का तो फिर भी अलग बात है, सन और सूर्य का तो 36 का आंकड़ा है, हमको पता है सबको। तो फिर वो हमको शनि का ख़राब नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको करना चाहिए, कर्म करते जाना चाहिए, फिर वो हमें अच्छा रिजल्ट सन का मिलेगा। आपका घर में सर्वेंट है तो उसको हम 30 डेज़ वो काम करते हैं, सैलरी ठीक टाइम पे देंगे उसको। ऐसे बहुत लोग होते हैं बहुत डिसरेस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर आप वैसे सन का, आप सूर्य को सबसे ज़्यादा रेमेडी का बात करूँगी तो मैं एक ही है रेमेडी जो बहुत कारीगर है और बहुत प्रसिद्ध है, बहुत इफ़ेक्टिव भी है एकदम वन, मतलब कि जो सन को आप जल चढ़ाते हो। हाँ, अगर बोलते कि 5-6 बजे से हम उठ के जल नहीं चढ़ा सकते तो 5-6 बजे के कोई दरकार नहीं है, 12 बजे के पहले। नाउ डेज़ अभी इतना टाइम थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया है, 12 बजे के बाद नहीं, 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाते सन को। 12 बजे के पहले कोशिश कीजिए, 10 बजे, 10 साढ़े 10 ऐसे 10 बजे या उसके पहले हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया। टाइम एक्सटेंड करके जितना हो सके उतना, 12 बजे के पहले आप अगर सन को जल चढ़ाते हैं ऐसे डेली नहीं हो सके कम से कम संडे, सो ये पॉजिटिव वे में आना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव वे में कैसे आएंगे ये थोड़ा मैं डिटेल बता दूं कि हमारा कर्म ही है, जैसे मैंने बात किया सारा कुछ कर्म है। सो पॉजिटिव वे कैसे आएगा, हम जैसे सन को जल चढ़ाएंगे डेली, हमारा वो मस्तिष्क में वैसे आएगा कि हम कर्म, वो अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। हम अच्छा करेंगे, अच्छा मिलेगा। सो हम अच्छा करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, हमारा जो ईगो है वो ख़त्म हो जाएगा। ईगो नेगेटिव सन है, पॉजिटिव सन क्या है, प्राइड है, दूसरों को समझना है, राजा है, खुद राजा वैसे फील आएगा कि मैं राजा हूँ, प्रजा का ख्याल रखो। कोई भी प्रजा वैसे भी नहीं कमा रहे हो, पढ़ ही रहे हो, स्टूडेंट हो, फिर भी आप फील लाइक राजा, मतलब कुछ भी कोई भी आपके पास हेल्प लेने आए, ऐसे नहीं है हमें हमेशा कि पैसों से ही हेल्प किया जा सकता है। हेल्प आप किसी से भी करो, किसी चीज़ में, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, किसी की, मतलब कुछ कोई पता पूछने आया, आजकल के डेट में मैंने बहुत देखा हुआ है कि कुछ नहीं जाता उसको कि पता पूछने आया। ऐसे मैं खड़ी हूँ कि कोई नहीं, न्यू है, नहीं पता उसको कहाँ जाना है, रास्ता पूछ रहे या कौन से गाड़ी जाता है, कैसे जाता है। आज मतलब कि क्या बोलूँ मैं, लोग बताने के लिए भी हिचकिचाहट है, मतलब उतना टाइम नहीं है या उतना भी नहीं कर सकते, नहीं बोल रहे कि इतना हेल्प, मतलब क्या आप चला जाएगा अगर आप बता दोगी कि आपको पता है तो बता दो, नहीं पता है तो नहीं बता दो। इतना बैड, इतना रूड बिहेव मैंने देखा, मैं बहुत नोटिस करती हूँ, मैं लोगों को एब्जॉर्ब करती हूँ बहुत कि कैसे कैसे लोग होता है, कैसे कैसे क्या होता है, अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा, मैं एब्जॉर्ब करती रहती हूँ कैसे उसका। मैं फिर देखती हूँ कर्म जो कर रहा है, वो कर्म देखती हूँ मैं कैसे क्या कर रहा है ये। सो वो आपको ये आप कर सकते हो, मतलब हेल्प ऐसे नहीं कि हमेशा हमें पैसे से ही हेल्प होता है लोगों को, क्या कुछ ज्ञान का, कुछ दान का, कुछ भी। अगर वही मैंने सिंपल सा बात बताया, आपको कोई एड्रेस पूछ रहा है कि जाना है, प्लीज़ उसको थोड़ा सा हम्बल होके बता दीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे जाते हैं, बस इसमें क्या चला गया। आप थोड़ा पोलाइट हो जाओ, इंसान एज ए पर्सन, इंसानियत हमें जगाना चाहिए। हम इंसान नाम का ही हो गए आज कलयुग में, काम का इंसान बहुत कम है। सो हमें पहले इंसान होना चाहिए, इंसान बनना चाहिए। कर्म उसके साथ जैसे ही अच्छे होते जाएगा, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा और हमें समझ भी आएगा। वैसे जो समझ ज़रूरी है, जो हमें विजडम की बात मैं करूँगी नंबर 3 का, अगर नंबर 3 1 के साथ है तो समझ आ जाएगा। समझ है जैसे विज्ञान की और
मूलांक का कॉम्बिनेशन होता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन, उसके बाद में कुछ मैं वीडियो लाऊंगी कॉम्बिनेशन का क्या क्या होता है, कैसे कौन सा कॉम्बिनेशन। मैं अभी बता रही हूँ, अभी मैं बोलूँगी कुछ बुरा अच्छा, ऐसे बुरा अच्छा होता ही नहीं है। मतलब अच्छा बुरा हम वर्ड नहीं यूज़ करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा है बुरा है, बस ये पता होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में कुछ बुरा और अच्छा होता ही नहीं है, कुछ सब कुछ सीखने के लिए होता है, मेरा मानना है ये। बुरा किसी के साथ अगर हो रहा है, मेन बात बुरा होता है कब, जब शनि का आता है दशा, महादशा आता है, तब पूरा कर्म का खेल चलता है। तब जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे सब मिलेगा। सो क्यों, ऐसे तो नहीं है कि आपको दे रहा है तो मतलब उसको अच्छा लग रहा है, दे रहा है अच्छा कि नहीं लग रहा है, बस सिखाने के लिए। अगर एक बार आप सीख गए ना तो इतना पॉजिटिव शनि इतना देता है, इतना इतना देता है, सब ग्रह शायद उससे भी नहीं दे पाते। सारा तो लिंक ही है, परमात्मा का रूप तो एक ही है, बस अनंत उसका एक ही है, परमात्मा अनंत रूप है उसका। मेरा थोड़ा डीप और डिटेल में कभी कभी बात हो जाता है, नॉर्मल इंसान से समझ के परे हो जाता है कि क्या बोल रहा है ये। लेकिन ये थोड़ा सा मैं डीप चली जाती हूँ, मैं बहुत डीप चली जाती हूँ, और ये लिंक थोड़ा लिंक ही है क्योंकि ये एक ही है सब, और एक से ही सब कुछ है। जो ज्योतिष है, ये हम ज्योतिष के चर्चे में मैं डिटेल में बात करूँगी। न्यूमरोलॉजी के मैं बस वन का ही बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा पूरा मे बी फोकस ज्योतिष का ही आ गया सारा कुछ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में शॉर्टकट का कुछ बात है, कुछ आपका क्वालिटी है वन का, वो बता देते हैं, बस हो गया। एडिट करके वीडियो में झकाझक बना देते हैं, 5 मिनट का वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए हो गया, क्या क्या क्वालिटी है बता दिया। बस मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य मैं नहीं है वैसे, और मुझे तो एडिटिंग नहीं आता वैसे मैं बना देती हूँ, मुझे बस बोलना है, जो सुनने वाला है वो बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि समझाने का मेरा प्रयास है, उसके पीछे लॉजिक क्यों, बस वो क्यों का मुझे वो जवाब देना है। और मेरा जैसे मैंने शुरू में बताया कि मेरे थ्रू लाभ हो किसी का, मेरा उद्देश्य है कि सेवा देना, सेवा करना, वो भी मुझे जानने के लिए बहुत लाइव में क्या बोलूँ, अभी मैं बताऊंगी, कभी शेयर करूंगी। लाइव में पापड़ बेलना पड़ा कि इतना इजी नहीं था मुझे खुद को जानना। बहुत बहुत क्वेश्चन था, क्वेश्चन का जैसे आंसर मुझे मिलता गया वो अपने आप से ही। मैंने ऐसे नहीं कि मैंने किसी से पूछा, मैंने हमेशा, अभी लोग सुनेंगे तो क्या, मैं भगवान से ही पूछती हूँ क्या क्या क्या, और आंसर मेरा अंतरात्मा मन से ही आता है, और मैं वैसे करती गई, अपने आप सब होता गया। ऐसे हो गया मेरे साथ। सो क्वेश्चन बहुत सारा था, लेकिन एंड में है पता चला कि वी आर ऑल बस थ्रू रीज़न है हम सब, मतलब कि कारण, सब कारण ही है, रीज़न है, किसी के लिए किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई, किसी के लिए, मतलब हम सब एक कारण है। ऐसे भगवान नहीं है कि अवतार, वो भी भगवान आए थे कि कुछ कारण था, कुछ रीज़न था, रीज़न के लिए ही सब कुछ घटित डॉट मिलता है, जैसे वैसे कारण है। सो मेरे उद्देश्य है जो आने का, ये मेरे थ्रू लाभ हो, जिसको जो चाहिए वो भगवान मेरे थ्रू दे मिला दे उसको, बस समझ। किसी का अगर बात का कुछ कहीं कन्फ्यूजन है, कुछ समझने वाली बात हो, बिल्कुल समझेंगे मेरी बात को, कि मैं डेप्थ का कुछ बात कर रही हूँ जो दिखाई नहीं दे रहा। बेसिकली मैं केतु हूँ, मेरा बात करने का तरीका भी ऐसे ही होगा, शायद केतु वाले समझेंगे मुझे मेरा बात कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो इंटेंशन समझा रही हूँ, भाव समझा रही हूँ, कुछ जो एग्जाम्पल है, बस वर्ड है जो वो आप एग्जाम्पल ले सकते हो। भाषा तो नहीं होता समझने के लिए, बस ध्यान और मेडिटेशन, मतलब कि समझ होना चाहिए। विजडम का तो कोई मतलब कि उसका भाषा नहीं होता, लैंग्वेज नहीं होता, समझ का हम नाम दे देंगे, समझ, विजडम। लेकिन कुछ होता है ना, हम बोलेंगे नहीं, बस समझ जाएंगे वो चीज़, वो भाव, इंटेंशन।
सो वो मैं समझा रही हूँ कि वो करेंगे तो हमें पॉजिटिव कर्मा ही हमें सब कुछ देता है। और कुछ रह गया है, बहुत कुछ, ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं, बहुत कुछ रह गया है, शेयर करती रहूँगी और मेरे साथ प्लीज़ जुड़े रहेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिएगा कि आने वाली जो न्यू वीडियो है आपको पहुँचे और मेरी जो बोलने का तरीका है, बोलने का ज़रिया है और बोलने का जो उद्देश्य है वो सफल हो। और बातें और वीडियो मैं शेयर करूँगी, मेरे प्लीज़ चैनल को फॉलो करें।